क्वेश्चन आज करेंगे जो जो लेक्चर पिछले में पढ़ाया गया है उस पर कुछ हमारे पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो मेरे पास बुक है, उसमें से हम क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या कर रहा है, राइट ऑफ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ईच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए हैं क्वेश्चंस लिखे जाएंगे, यानी कि उसको हम क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3/4 लिखा गया है। 3/4 हमारे पास है, लिख रहा है 3/4 FOURTHS। 3/4 को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो 3/4 का मतलब होता है, इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख दिया जाएगा। 3/4 का मतलब हो जाएगा 3/4। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा गया है, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है 4/7। 4/7 का मतलब यहाँ देखना, यहाँ पे लिखा गया है 4/7 FOUR4/7 तो 4/7 का जो रिजल्ट होगा, यानी कि 4/7 आउट ऑफ 7 है, इसका मतलब कि हो जाएगा 4/7, यानी 4/7 हो गया। तीसरा हमारे पास है, लिखा गया है, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि 2/5 लिखा गया है 2/5। तो 2/5 का मतलब हो गया हमारे पास 2/5 FIFTHS। 2/5 का जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, लिखा जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2/5, यानी 2 टेकन आउट ऑफ 5। 5 में से 2 को कहते हैं 2/5। मेरे पास चौथा है, चौथा हमारे पास लिखा गया है, कह रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारे पास हो गया 4, यानी लिखा गया 3/10। 3/10 है हमारे पास, ये स्मॉल लेटर से हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल 3/10, यानी कि ये ऐसे रहेगा। उसके बाद से मेरे पास लिखा गया 3/10 THRW 3/10 TENTHS। 3/10 का मतलब हुआ 3 टेकन, यानी 3 आउट ऑफ 10, यानी हो जाएगा 3/10। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चौथे के बाद से हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, जो पांचवा लिखा हुआ है। पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/8 क्या है, क्या है 1/8 1 2 3 4, हाँ लिख रहा है 1/8 EIGTHS। 1/8 का मतलब हो जाएगा हमारे पास, रिजल्ट लिखा जाएगा 1/8 का मतलब हो जाएगा 1/8। अब हमें छठवां करना है। छठवां क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं 1/8 के पास लिखा है 5/6 5 यहाँ हो जाएगा SIXTHS। 5/6 का मतलब हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये लिखा जाएगा 5/6। अब हमारे पास सातवां जो हमारे पास है, सातवें रिजल्ट में हमें लिखना है 8/9। अब आप लोग खुद बताएंगे। अब हमने यहाँ तक कर दिया, यानी कि यहाँ लिखता हूँ मैं 8/9 NINTHS। 8/9 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8/9, यानी कि 10 8 आउट ऑफ 9, यानी हो जाएगा 8/9। उसके बाद से हमारे पास आठवां क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन में कह रहे हैं 7/10 क्या लिखना है हमको, 7/10। तो 7/10 यहाँ लिखना SEVEN 7/10 TENTHS। 7/10 का जो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास, क्या लिखा जाएगा 7/10। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास और भी क्वेश्चंस हम अपने पास दे देता हूँ। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ देखना वर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन कर राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, फॉलोइंग फ्रैक्शंस है इन वर्ड फॉर्म। इन वर्ड फॉर्म में लिखना है। वर्ड फॉर्म में यहाँ लिखना ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया 2/3 है, तो 2/3 को वर्ड फॉर्म में हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि वर्ड फॉर्म ऑफ, यहाँ लिख, इसको अच्छे से करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे वर्ड फॉर्म ऑफ 2/3 इज फॉलोइंग। यानी कि नीचे दिया गया है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 भी लिख सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास हो जाएगा, लिखा जाएगा 2/3 THIRD 2/3 हो जाएगा। समझ में आया? यानी ये किसकी बात है, 2/3 को।
एक और तरीका है 2/3 को हमारे पास लिखा जाएगा, यानी कि इसको हम लिख देंगे क्या 2 आउट ऑफ 3। क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा 2 आउट ऑफ 3। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 2 देखना, इसमें जब लिखा जाएगा 3 के पास यस नहीं रहेगा, 3 नहीं, लेकिन इसमें जब THS लगता है, थर्ड शो हो चाहे वहां पे फोर्थ शो हो। कौन है? यहाँ पे जब हमारे पास लिखा जाता है तब वहां पे हमारा यस लगता है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक उसी तरीके से मान लो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यानी इसका मैं आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। थर्ड में एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं इसमें का, जैसे कि मान लो हमारे पास इसका क्वेश्चन देखो, आ रहा है, ये आ रहा है ये। यस। इसके बाद से मैं बताता हूँ 5/11। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखना। यानी इसका जो सॉल्यूशन हमें करना है, चूंकि वर्ड फॉर्म में लिखना है ना, इसका भी रिजल्ट ऐसे ही लिखेंगे। यानी कि लिख देंगे वर्ड फॉर्म ऑफ, पहले वर्ड ऐसे लिखना है तो वर्ड फॉर्म ऑफ 5/11 इज फॉलोइंग, यानी कि वो नीचे लिखा गया है इज फॉलोइंग। यहाँ देखना, यानी कि हमारे पास है इस फॉलोइंग में लिख देंगे। यानी पहला तरीका है 5/11 को हम लिख देंगे 5/11। पहला तरीका है FIVE, लिख देंगे 5/11 ELEVENTHES। 5/11 का मतलब भी होता है 5/11। इसका जो दूसरा तरीका है 5/11 का जो दूसरा तरीका है लिखा जाएगा 5 आउट ऑफ 11 ELEVEN। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो उसी तरीके से एक और इसका हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, देखना मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। यहाँ देखना, मिक्स फ्रैक्शन अभी नहीं, चूंकि मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया ही नहीं हूँ। मान लो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, यानी कि इसका एग्जांपल नंबर थर्ड। अगर हमें लिखना है, जैसे मान लो 59 अपॉन लिख दिया मैंने 100। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत? इसको हमें लिखना है, तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो यानी कि इसका रिजल्ट, यानी सॉल्व का मतलब इसका हमें रिजल्ट लिखना है। यहाँ लिख देंगे वर्ड फॉर्म ऑफ 59 अपॉन 100 इज फॉलोइंग। क्या है भाई, नीचे फॉलोइंग दिया गया है, इज फॉलोइंग। यानी कि इसका जो रिजल्ट है हमारा दो तरीके से है, इज फॉलोइंग। यहाँ देखना, तो दो तरीके से हमारा रिजल्ट लिखा जाएगा, यानी 59 अपॉन 100। 59 अपॉन 100 का मतलब हम लिख देंगे 59 100 से लिखेंगे, तब ये हो जाएगा हमारे पास FIFTY 59 100th। यानी कि ये 59 के बाद से हमारा हो जाएगा 100th, HUNDREDTH 100th। समझ में आ गया? दूसरा जो तरीका है इसको लिखा जाएगा, ये भी 59 आउट ऑफ 100। 59 अपॉन 100 का मतलब लिखा जाएगा 59 FIFTY 59 आउट ऑफ 100। यानी कि ये मैंने लिख दिया 100 HUNDRED, यानी 59 आउट ऑफ 100। यहाँ तक क्लियर हुआ?